हालेलुया। सुबह हो चुकी है, एक और रविवार प्रभु ने हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद। फिर से एक और पुनरुत्थान का दिन कि हम सब मिलकर प्रभु के आराधनालय जाकर उनकी आराधना कर सकें। यस, वचन से सुन सकें, अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता कर सकें। यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीही विश्वास में दृढ़ होने के लिए काफी आवश्यक है। हर हफ्ते रविवार दर रविवार आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है। आराधनालय जाने से पहले आज का मनन प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जब हम आज आपके आराधनालय जाएं, हमें सिखाएं कि हमें कैसे चलना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो चर्च को जाते हैं? हां, जाते हैं। क्यों जाते हैं? हां, हर रविवार हमें आराधनालय जाना होता है। लेकिन क्यों? हमारे नए कपड़ों को दिखाने के लिए, जो नए जेवरात लिए उन्हें दिखाने के लिए, हमारे दोस्त वहां आते हैं उनसे मिलने के लिए, सबसे मिलकर बातचीत करने के लिए। कई चर्चों में आराधनालय के बाद भोज होता है, उस भोज में भाग लेने के लिए। आप चर्च क्यों जा रहे हैं? एक बार रुकें और जरा सोच विचार करें। हर रविवार हम आराधनालय क्यों जाते हैं? मौज मस्ती करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, या फिर आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करने के लिए? एक व्यक्ति चर्च काफी जल्दी जाता था। उससे पूछा गया, क्या आप इतना जल्दी क्यों जाते हो? क्योंकि चाबी मेरे पास रहती है ना। ताला खोलने के लिए जाता है, अंदर जाता भी है या नहीं नहीं पता। गाना गाना है ना, क्योंकि हम चर्च के कॉयर में हैं, गाना गाने के लिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए चर्च जाते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो चर्च शायद नहीं चल पाएगा, ऐसा कहने वाले भी हैं। हां, मैं पासबान हूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चर्च जाना है कहकर बोझ के साथ में जाने वाले लोग भी हैं। लेकिन आजकल ऐसे कई सारे विश्वासी तैयार हो रहे हैं, कहीं और जाना हो तो एकदम टाइम पे जाएंगे। लेकिन हमारे देश में तो हम टाइम का फॉलो नहीं करते ना। खासकर अगर बात चर्च की है तो फिर टाइम पे क्यों जाना वहां? यहां तो बात प्रभु की है, प्रभु मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रेन की बात हो, प्लेन की बात हो, तो बिल्कुल टाइम पे। इंटरव्यू के लिए जाना हो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, एग्जाम के लिए जाना हो 1 मिनट लेट नहीं होंगे। तो फिर प्रभु के सामने जाने में इतनी लापरवाही क्यों? मंदिर जाने से पहले अपने चाल चलन को परख, वचन हमें बताता है। हम आराधनालय जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, उनके अन्य बच्चों के साथ मिलकर सच्चाई से प्रभु की आराधना करने के लिए हम आराधनालय जाते हैं। प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर एक समूह होकर प्रार्थना करने के लिए हम आराधनालय जाते हैं। भले काम करने, सहभागिता करने और प्रेम दिखाने हम आराधनालय जाते हैं। लेकिन कई बार कई लोग चर्च जाते हैं एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए। कुछ लोगों के चर्च आते ही दूसरे सारे लोग घबराने लग जाते हैं। कितनी दुखद बात है, परमेश्वर के आराधनालय में हम जाते हैं लेकिन वहां पर हम प्रतिनिधित्व शैतान का कर रहे होते हैं। कैसी दुखद बात है यह। क्या हम चर्च जाकर प्रभु के नाम को दूषित करते हैं या फिर हम परमेश्वर के नाम में मगन रहते हैं? जरा सोच के देखिए। संगी विश्वासियों को अपशब्द कहना, उनसे लड़ना झगड़ना, पासबान या उनके परिवार को नीचा दिखाना, ऐसा क्यों करना? मान लीजिए आपके घर में आपने एक कुत्ते को पाल रखा है। आपके घर आपसे मिलने के लिए कुछ मेहमान आते हैं और आकर, छी ये कुत्ता अच्छा नहीं है, अगर कहेंगे तो क्या आपको पसंद आएगा? आजकल लोग इंसानों के बनिस्बत कुत्तों से अधिक प्रेम करने लग गए हैं। कई बार हो सकता है हमें कुत्ता पसंद ना भी हो, लेकिन फिर भी उस मालिक को खुश करने के लिए हम हंसते हैं, कुत्ते को देखकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मालिक को, हमारे मित्र को दुखी नहीं करना चाहते, उसे हर्ट नहीं करना चाहते। वैसे ही चर्च में जाकर क्यों हमें किसी और को दुखी करने की जरूरत है? देखिए, परमेश्वर जो सेवक हैं उनका न्याय भी करेंगे, बल्कि उनका न्याय दुगना होगा। जी हां, सेवकों को दुगना न्याय चुकाना होगा।
पहले हम अपने आप को देखें, उसके बाद किसी और के ऊपर इल्जाम लगाएं। आजकल मसीही विश्वास एक प्रकार का दिखावा हो गया है। बाइबल में भी हम दिखावे के विश्वासियों को देखते हैं जिन्हें फरीसी कहा गया। इन फरीसियों को बाइबल बहुत अच्छी तरह से पता था। बाइबल के हर एक वचन को वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनका काम ही पूरे दिन भर बैठ करके वचन को पढ़ना था, बाइबल को पढ़ना था। बाइबल मतलब उनके पास पूरी बाइबल नहीं थी, लेकिन उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, ले व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, इन्हीं 5 व्यवस्थाओं की पुस्तकों को आज भी इसराइली पढ़ते हैं। वे इन 5 पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन ये लोग केवल संस्कारिक तौर पर इसका पालन करते थे, इसके भीतर के भाव को वे समझ नहीं पाए। यीशु मसीह जब कभी सभाओं में गए, उपदेश दिया, आराधनालय गए, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी को डांटा, किसी को अगर चेतावनी दी, तो कौन थे वे लोग? पापियों को नहीं, पापियों से वे प्रेम करते थे, उन पर दया दिखाई। लेकिन वचन को जानने वाले, सच्चाई को जानने वाले, हम परमेश्वर को जानते हैं कहकर अपनी इच्छानुसार जीने वालों को हे पुताई की हुई कब्रों, हे सांप की संतानों, ऐसे संबोधित करते हैं। आइए एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय पर चलें। वहां पर यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए 5वीं आयत, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बी वेरी केयरफुल। हमारा जो विश्वास है या विश्वास के काम है, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, लेकिन वे लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए ही सब काम करते थे। और वे अपने तावीजों को चौड़े करते और वे अपने वस्त्रों की कौरे बढ़ाते हैं। अपने आप को काफी शुद्ध और पवित्र बताते हुए वचन का प्रचार या वचन को सिखाते रहते थे। गौर करने लायक बात यह है कि वे कहते थे पर करते नहीं थे। 3री आयत देखिए, इसलिए वे तुमसे जो कहें वो करना, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कहने में एकदम एक्सपर्ट हैं, लेकिन करने में एकदम निल। कहने में सबसे बेहतर, एकदम तेज तर्रार होकर चिल्ला चिल्ला कर कूद कर प्रचार करते हैं, लेकिन बात जब अमल की आती है तो नजर नहीं आते। क्या आज ऐसे मसीही नहीं हैं? बहुत सारे ऐसे मसीही आज हैं, उनसे सावधान रहें। गाना अच्छा गाते हैं, ओ प्रभु मेरा सब कुछ आप ही का है, कहते तो हैं, लेकिन जब बात देने की आती है, दान करने की आती है, तो आपके पर्स में जो सबसे छोटा कॉइन है, क्या उसमें और आपने जो गाया उसमें कोई संबंध है? ओ प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है, गाते हैं, लेकिन बाहर आकर अपनी मर्जी करते हैं। यही है फरीसी। आजकल अनेक विश्वासी उन दिनों के फरीसियों की तरह रविवार के विश्वासी हैं। हर बात का दिखावा करते हैं, लेकिन बात जब अपने पर आती है, अमल की आती है, पीछे हट जाते हैं। फिर मुख्य स्थान खोजते हैं। फिर और क्या है, हमें मुख्य स्थान चाहिए, हम खास कुर्सियों पर ही बैठेंगे, सोफों पर ही बैठेंगे, हम वीआईपी हैं। I don't understand what is that. जब मैं प्रभु के सामने आता हूं, I am a very very important person. मैं मुख्य अतिथि हूं। अगर ऐसा कोई समझता है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं। यही है आज के फरीसी। मैं अगर उनके मंदिर का द्वारपाल बन गया तो भी मेरे लिए काफी है। कौन कह रहा है यह? सिंहासन पर विराजने वाला एक राजा प्रभु के सामने आकर, अरे मेरे लिए सिंहासन कहाँ है, नहीं पूछता। प्रभु के भवन का द्वारपाल अगर मैं हो जाऊं तो मेरे लिए काफी है, कहता है। टूटे हुए मन वालों को प्रभु तसल्ली देते हैं, नम्र हृदय वालों पर मेरी नजर बनी रहती है, प्रभु का वचन कहता है। लोग मुझे देखकर मेरी बढ़ाई करने पाए, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्या इस भाव से हम चर्च जाते हैं? मनुष्यों के लिए चर्च जाते हैं या फिर प्रभु के लिए केवल धार्मिक संस्कारों के लिए चर्च जाते हैं, या फिर वास्तविकता में परमेश्वर की आवाज सुनने आप चर्च जाते हैं? इन फरीसियों के विषय
देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, छोटी छोटी बातों को भी वे काफी बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाते हैं। जेवनारों में और सभाओं में मुख्य आसनों पर बैठना उन्हें पसंद है। मनुष्यों पर उन्हें भारी बोझ रखना पसंद है, लेकिन खुद नहीं उठाते। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं जैसे प्रेम, दया, करुणा, विश्वास, इन तमाम बातों को वे छोड़ देते हैं। प्रभु हमारी भेंट के भार को नहीं देखते, लेकिन उसके पीछे के हृदय को परमेश्वर पिता देखते हैं। भेंट चढ़ाते समय हमारे भाव कैसे थे प्रभु देखते हैं, लेकिन आजकल की हमारी आत्मिकता देखिए, बाहरी तौर पर काफी साफ सुथरे नजर आते हैं, काफी आत्मिक, लेकिन अंदर अगर आप उनके देखें तो द्वेष, क्रोध, घमंड, अहंकार, अहंकारी प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। जब प्रभु के मंदिर में जाते हैं, आराधनालय जाते हैं, अपना बड़कपन ना दिखाएं। ओह, मुझे मुख्य स्थान नहीं दिया, लोगों ने मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, लोगों ने मुझसे बात नहीं की, पास्टर ने मुझे माइक नहीं दिया। इन तमाम बातों के लिए चर्च ना जाएं, मुख्य स्थान पाने के लिए चर्च ना जाएं। कुछ एक चर्चों में भीड़ काफी ज्यादा होती है। हमारे चर्च में अगर लेट आएंगे तो चेयर नहीं मिल पाएगा, जगह नहीं मिलेगी। ओह, हम चर्च आए और हमारे लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, इसलिए अगली बार से नहीं आएंगे। कितनी दुखद बात है यह। जब हम परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, क्या हमने परमेश्वर की आवाज सुनी? क्या हम उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि बड़कपन दिखाने, घमंड दिखाने। अगर बड़कपन दिखाना है तो घर में ही रुक जाएं। जब हम प्रभु के मंदिर जाते हैं, अपने चाल चलन को लेकर सावधान रहें। याद रखें कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। याद रखें कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं। कई मसीही लोगों का आजकल ऐसा सोचना है, अगर हम चर्च नहीं जाएंगे तो चर्च नहीं चलेगा, इसीलिए हमें जाना है। आजकल इस सोच के साथ में लोग चर्च जाते हैं। जब सभाओं का, मीटिंग्स का आयोजन होता है, वहां पर हमने देखा है लोग जो दूर दूर जगह से, विभिन्न छोटे मोटे आसपास के गांवों से बस पकड़कर, ऑटो पकड़कर या दूसरे साधनों से वहां पर मीटिंग में आते हैं, तो वहां के लोकल लोग क्या पूछते हैं जानते हैं? अगर हम मीटिंग में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? खाना वाना है कि नहीं? आने जाने का कन्वेंस मिलेगा या फिर नहीं? आसपास के गांवों से आने वाले लोग जब प्रभु के वचन को भूख और प्यास के साथ में सुनने के लिए आते हैं, और लोकलाइट्स जो हैं खाना खाने या कन्वेंस प्राप्त करने आते हैं, मसीहियत कहां है जरा बताइए। जी हां, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? प्रभु ही हमें देते हैं, समझना होगा। मैं प्रभु को जीवित रख रहा हूं नहीं, प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। अगर मैं सुसमाचार का प्रचार करूं तो कौन सी बड़ी बात? अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय, पौलुस कहता है। सुसमाचार का प्रचार ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, कहता है। अगर आपके यहां मीटिंग में आऊंगा तो मुझे कितना पैसा देंगे? अगर आपके घर पे आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पूछने वाले सेवकों को देखकर काफी दुख होता है। यही आज के फरीसी हैं। इन्हीं फरीसियों के विषय प्रभु एक और बात कहते हैं। देखिए वचन में, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, फरीसी जो लोभी थे। कौन है ये लोग? लवर्स ऑफ मनी, पैसे से प्रेम करने वाले, धन से प्रेम करने वाले परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानते हैं, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। धन से प्रेम करने वाले, मनुष्यों की दृष्टि में महान बनने वाले, हाय तुम पर, क्योंकि प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करते। मनुष्यों के सामने हमें धार्मिकता का जीवन बिताना है। मनुष्यों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं, त्यागी बनने की जरूरत नहीं। आजकल थोड़ा सा करते हैं लेकिन इतना सारा बताते हैं। जो हमने किया वो बताएं और वो ही प्रभु को महिमित करेगा। अगर आप उसे एक गवाही के तौर पर बता रहे हैं तो अच्छी बात है,
करते थोड़ा सा कुछ है, बताते बहुत कुछ है। काम 5 रुपए का लेकिन बातें 1000 रुपए की। यह यकीनन लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए है, इससे परमेश्वर का कोई सरोकार नहीं। प्रभु यीशु ने इस तरह से जीना हमें नहीं सिखाया। अगर आप किसी को भोजन देते हैं, उन्हें दें जिनमें आपको वापस देने की क्षमता नहीं। प्रतिफल की आशा किए बिना अच्छाई करते जाएं। जो आपके लिए बुरा करते हैं, आप उनके लिए अच्छा करें। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन रहस्य में देखने वाले परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। इस विश्वास के साथ में आप अच्छाई करें, दिखावा ना करें, एडवर्टाइजमेंट ना करें। कितनी स्पष्टता से प्रभु हमें बता रहे हैं। इन सोशल मीडियाओं के प्रचलित होने के बाद में कितने शोर शराबे को हम देख पा रहे हैं। यह सब सांसारिकता का भाग है, लेकिन परमेश्वर के वास्तविक संतानों के लिए यह ठीक नहीं। परमेश्वर के भलाई के कार्यों को छुपाए बिना उनकी गवाही देना हमारे लिए अच्छी बात है, जरूरी भी है। अगर आपके किसी कार्य द्वारा, अगर आपने कुछ मीटिंग किया है या किसी को भोजन खिलाया, आपके उन कार्यों के द्वारा अगर प्रभु को महिमा मिली है, प्रभु की महिमा के लिए अगर आप उसे बताना चाहते हैं तो गवाही के रूप में बताएं। लेकिन अपने आप की बड़ाई के लिए, मैंने ये किया वो किया दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आप में और फरीसियों में कोई फर्क नहीं। प्रभु के आराधनालय जब जाते हैं, यूहन्ना ने जिस प्रकार से कहा, वे बढ़ें और मैं घटूं, मैं उनके पैर के जूती तक खोलने के लायक नहीं, जिस प्रकार से यूहन्ना ने कहा। क्यों ना हमारी सोच भी आजकल इसी प्रकार की हो जाए। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे, प्रभु हमें उठाएंगे। इसीलिए अपने आप को शून्य करके प्रभु के हाथों में दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु होने दें कि हमारी प्रार्थनाएं लंबी और बड़े बड़े शब्दों वाले, अच्छे अच्छे शब्दों वाली दिखावे की प्रार्थना ना हो जाए। लोगों के सामने नाम कमाने, लोगों के सामने बड़कपन दिखाने, अपने आप को बड़ा करने हम कोई भी कार्य ना करें। प्रभु हमारी मदद करें, बल्कि टूटे हुए मन के साथ आपके सामने आने में, पूरी सच्चाई और पवित्रता के साथ में आपके सामने आकर आपकी आराधना करने में, आपके वचन के अनुसार जीने में आप हमारी मदद करें। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। रहस्य में किए गए कार्य को आप देखकर प्रतिफल देते हैं, यह समझकर विश्वास के साथ जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 9 बजे तक और जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, बाराकपुरे। और 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 9 बजे तक बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, धर्मस्थला, कोलकाता में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और यहाँ आना बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।